हेलो। ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और आपकी अर्थशास्त्र की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम जो है आपका अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का दोनों एक ही दिन है, तो इसलिए और टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है आपके पास, और गैप भी अकाउंट और इको के लिए मात्र 3 दिन का टाइम है आपके पास। दोनों पेपर की आपको कैसे तैयारी करनी है, इसके लिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको अगर आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसी उद्देश्य से आज हमने ये वीडियो बनाई है। और आज हम बात करते हैं जो पेपर में आपके अति लघु क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, 2 अंक के, उनके बारे में कुछ यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं उनको चर्चा कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र की। सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक व्यष्टि अर्थशास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में आज हम आपको लेकर चलते हैं। तो किस तरीके से 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वेलकम टू MIIT कॉमर्स क्लासेस, जिसमें आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। आइए चलिए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं का अर्थ बताओ। तो आपको ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं और आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 2 विशेषताओं को बताइए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 2 विशेषताएं बता देंगे। आर्थिक समस्या क्या है, उपभोक्ता किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, कुल उत्पादन किसे कहते हैं, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं, उपयोगिता किसे कहते हैं, और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो ये 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस मिलते हैं इस टाइप के। तो आओ इसके हम आंसर के साथ बात करते हैं। यहां पर हमने उनके आंसर सहित आपको समझाने की कोशिश की है। तो हम बात करते हैं आंसर शीट के ऊपर कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो धन कमाने से संबंधित होती हैं। तो आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, जो क्रियाएं धन कमाने से संबंधित होती हैं उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे किसानों का खेतों में काम करना, मजदूर का कारखानों में काम करना, इस टीचर का स्कूल में पढ़ाना, ये सब क्या है, आर्थिक क्रियाएं होती हैं। अब बात करते हैं अनार्थिक क्रियाएं। तो अनार्थिक क्रियाएं यानी वे क्रियाएं जो धन कमाने से संबंधित नहीं होती हैं बल्कि मानसिक संतुष्टि के लिए की जाती हैं, उन्हें अनार्थिक क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण, माता पिता द्वारा बच्चों का पालन पोषण करना, यानी अपने बच्चों का पालन पोषण करना, तो ये क्या होती है, मानसिक संतुष्टि के लिए की जाती है, ना कि उनसे धन कमाने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 2 विशेषताओं को बताना है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 2 विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट है लाभ कमाने के उद्देश्य से उत्पादन करना। अब इसको चाहो तो आप इतना 2 विशेषताएं पूछिए तो आप इतना भी लिख दें, और अगर थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम है तो इसके आगे लिख देंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन का कार्य किया जाता है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। तो आपकी 2 लाइनें और बढ़ जाएंगी और क्वेश्चन में थोड़ी और ज्यादा मजबूती मिल जाएगी। उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के जो साधन होते हैं, उत्पादन के जो साधन होते हैं, उन पर निजी स्वामित्व होता है। अब आपने लिख दी तो आपके कम से कम 8-7 लाइन भर जाएंगे। इससे आपको पूरे के पूरे 2 नंबर मिलने की संभावना रहती है। अब तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर आर्थिक समस्या क्या है। तो आर्थिक समस्या क्या है कि यहाँ पर मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं वो कैसी होती हैं, असीमित होती हैं, और साधन कैसे होते हैं, सीमित होते हैं, और सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं होती है। अतः सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चयन की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहा जाता है। इस तरीके से ये हमने 3 क्वेश्चन के आंसर इस तरीके से दिए हैं। अब हम बात करेंगे कि उपभोक्ता किसे कहते हैं।
उपभोक्ता का अर्थ। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता का आशय उस व्यक्ति से होता है जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है, उपभोक्ता कहलाता है। आंसर नंबर 5, अर्थ व्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एक होती है आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरी होती है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए उपभोक्ता क्या होता है, उपभोक्ता का आशय उस व्यक्ति से होता है जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है, उसे उपभोक्ता यानी उपभोक्ता कहलाता है। ठीक, जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगने पर रोटी खा लेता है तो रोटी के लिए उपभोक्ता हो गया, है ना। अगर उसको सर्दी लग रही तो उसने कपड़े पहन लिए तो वह कपड़े के लिए उपभोक्ता हो गया। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। पहली है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिस पर उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और उत्पादन का कार्य अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरा पॉइंट का समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है यानी समाज का स्वामित्व होता है और उत्पादन का कार्य समाज कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तीसरा पॉइंट आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे भारत की इकोनॉमी जो है वो कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निजी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिला जुला रूप पाया जाता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आज के वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, प्रश्न के आंसर सहित आपको बताया है और हम इससे अगली वाली वीडियो में जो शेष 5 क्वेश्चन बचे हैं उनके आंसर देंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल जरूर ना भूलें। थैंक यू।